हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं जो कि एक्सप्लेन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी अधिकतर नाइलेट ओ लेवल के परीक्षा में पूछ लिया जाता है या ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछ लिया जाता है या अन्य कोई भी परीक्षा हो जो कंप्यूटर से संबंधित हो, है ना। कोई भी कंप्यूटर का बेसिक कोर्स यदि आप कर रहे हो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जिसमें हमको बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस बतानी होती हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका आंसर किस तरीके से लिखना है। सबसे पहले हम यहाँ पे बताएंगे इनपुट डिवाइसेस के बारे में। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे जिसमें हम बताएंगे इनपुट डिवाइसेस बेसिकली होती क्या है। तो हमने यहाँ पे लिखा है अ डिवाइस दैट कैन बी यूज्ड टू इंसर्ट डेटा इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड एज इनपुट डिवाइस। मीन्स इनपुट डिवाइस ऐसी डिवाइस है जिनकी सहायता से हम कंप्यूटर के अंदर डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, सो इनपुट डिवाइस कैसी डिवाइस है? ऐसी डिवाइस जिनका उपयोग, यूज लिखा है ना, जिनका उपयोग डेटा को इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। किसमें? कंप्यूटर में। इज कॉल्ड एज इनपुट डिवाइस। मीन्स ऐसे डिवाइसेस जिनका उपयोग कंप्यूटर में डेटा को इंसर्ट करने के लिए किया जाता है, ऐसे डिवाइसेस को हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा है, अब हमने बताए हैं एग्जाम्पल्स के इनपुट डिवाइस के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, यानी ऐसे कौन से डिवाइसेस हैं जिनकी मदद से आप कंप्यूटर के अंदर डेटा को इंसर्ट कर सकते हो। तो वो डिवाइसेस होते हैं कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, डिजिटल कैमरा, लाइट फैन, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, OMR, OBR, OCR। इनके अलावा और भी कई सारी डिवाइसेस हो सकती हैं, तो इसके आगे आप एक्सेट्रा मीन्स ETC लगा दीजिएगा। ठीक है, अब इतनी सारी डिवाइसेस के नाम तो मैंने यहाँ पे बता दिए, आप लिख कर भी आ सकते हैं परीक्षा में, लेकिन हमको कुछ चुनिंदा डिवाइसेस के बारे में विवरण आगे लिखना है, क्योंकि सबके बारे में लिखने बैठेंगे तो क्वेश्चन का आंसर काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और ये जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का जो क्वेश्चन है वो लगभग 5 या 8 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो हम इसको मोस्टली 10 मार्क्स के हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, तो चलिए आइए जो हमने एग्जाम्पल दिए हैं इनका थोड़ा सा विस्तार रूप देख लेते हैं और हम चुनिंदा 4 से 5 डिवाइसेस का ही यहाँ पे विस्तार रूप देखेंगे और वही आपको लिख कर आना है। नाउ तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कीबोर्ड की। हमने लिखा है मोस्ट कॉमन एंड वेरी पॉपुलर input device is keyboard. The keyboard helps in inputting the data to the computer. जो आपका कीबोर्ड है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन पॉपुलर डिवाइस है, यानी सहज ही आप कोई भी कंप्यूटर सिस्टम देखोगे उसमें आपको कीबोर्ड तो मिलेगा ही मिलेगा। सबसे पॉपुलर इनपुट डिवाइस है, क्योंकि कई सारी इनपुट डिवाइसेस होती है, जैसे स्कैनर भी होता है, OMR भी होता है। तो ये स्कैनर हुआ, OMR हुआ, माइक हुआ, ये भले हो ना हो कोई दिक्कत नहीं, ये पॉपुलर नहीं है, इनके बिना भी काम चलता है। लेकिन आपने देखा होगा कोई भी कंप्यूटर है या आप लैपटॉप भी खरीदते हैं तो उसमें कीबोर्ड जरूर आता है। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट पॉपुलर जो डिवाइस है वो कीबोर्ड ही होती है। फिर हमने लिखा है द कीबोर्ड हेल्प्स इन इनपुटिंग द डेटा टू द कंप्यूटर। जो कीबोर्ड है ये हमको कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने में मदद करते हैं, कीबोर्ड की सहायता से हम कंप्यूटर में डाटा को इनपुट या इंसर्ट करा सकते हैं। फिर हमने लिखा है द लेआउट ऑफ द कीबोर्ड इज लाइक दैट ऑफ ट्रेडिशनल टाइपराइटर। मीन्स जो कीबोर्ड का लेआउट है यानी कीबोर्ड जो दिखता है वो किसकी तरह दिखता है? वो दिखता है हमें सिंपल पहले चलने वाले टाइपराइटर की तरह। ठीक है, और इसका लेआउट भी कंप्लीटली वो टाइपराइटर की तरह ही होता है। ऑल्दो देयर आर सम एडिशनल कीज प्रोवाइडेड फॉर परफॉर्मिंग सम एडिशनल फंक्शन। ठीक है, ये तो आप समझ के पहले लाइन में हमने क्या बताया कि जो कीबोर्ड है ये लगभग इसका जो लेआउट है यानी ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो पूरा के पूरा पहले चलने वाले टाइपराइटर की तरह ही होता है, लेकिन कीबोर्ड में कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल कीज भी हैं जो कि हमें कुछ एडवांस या नए फीचर्स प्रोवाइड करती हैं। फिर हमने लिखा है कीबोर्ड इज ऑफ 2 साइजेस, 84 कीज और 101, 102 कीज, but now 104 keys or 108 keys means 108 keys
कीबोर्ड इज आल्सो अवेलेबल फॉर विंडोज एंड इंटरनेट। ओके, तो बेसिकली देखा जाए तो पहले जो कीबोर्ड के दो साइजों में आता था, 84 कीज का आता था या फिर वो 101 या 102 कीज में आता था, ठीक है। बट आज के टाइम में जो कीबोर्ड है उसमें कीज और भी बढ़ गई हैं, तो किसी में 104 भी आती हैं, किसी में 108 भी आती हैं। अब हम माउस के बारे में देख लेते हैं। तो हमने लिखा है माउस इज मोस्ट पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइस, इट इज अ वेरी फेमस कर्सर कंट्रोल डिवाइस, ठीक है। जैसे कीबोर्ड एक बहुत ही फेमस और पॉपुलर इनपुट डिवाइस है, इसी प्रकार माउस भी एक पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। जो कीबोर्ड है बेसिकली क्या है, टाइपिंग के लिए यूज किया जाता है, जो माउस है उसको पॉइंटिंग करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। इसलिए हम माउस को पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं। जैसे कि ये जो आपको कर्सर दिख रहा है ना, तो ये बेसिकली क्या है, पॉइंटर ही है, और इसके द्वारा मैं क्या कर रही हूँ, पॉइंट कर रही हूँ ना हर चीज को। जैसे कि ये मैंने यहाँ पे माउस पे लिया, यानी मैं माउस को पॉइंट कर रही हूँ। इज मोस्ट यानी मोस्ट को पॉइंट कर रही हूँ, तो माउस की सहायता से मैं क्या कर पा रही हूँ, पॉइंट कर पा रही हूँ। ये माउस की सहायता से ही मेरा ये जो पॉइंटर है रेड कलर का, ये मूव कर रहा है, ठीक है। तो माउस जो है वो एक मोस्ट पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइस होती है। इट इज़ वेरी फेमस कर्सर कंट्रोल डिवाइस। जो माउस है इसके द्वारा हम कर्सर को कंट्रोल कर सकते हैं। जो ये कर्सर दिख रहा है ना आपको, ये जो रेड कलर का दिख रहा है, बेसिकली पॉइंटिंग जो दिख रही है, ये कर्सर ही है, ठीक है। तो हम इससे कर्सर को कंट्रोल कर सकते हैं माउस के द्वारा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, इट इज़ अ स्मॉल palm साइज बॉक्स विथ अ राउंड बॉल एट इट्स बेस, ठीक है। बेसिकली जो माउस होता है वो मतलब एक छोटे साइज का होता है। उसका साइज कितना होता है, लगभग आपकी हथेली या हथेली से भी छोटा, ठीक है। यानी साइज लगभग इतना होता है कि आपकी आसानी से हथेली पर वो आ जाए। अब डिपेंड करता है, कोई बच्चा चला रहा है तो बच्चे से तो थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन मैं एक स्टैंडर्ड बात बता रही हूँ, है ना। नॉर्मल जो बड़ों का साइज होता है, तो एक पाम साइज का होता है ये, ठीक है। और एक पाम साइज का बॉक्स होता है जिसके अंदर क्या होती है, एक बॉल होती है, ठीक है। आजकल तो लेज़र लाइट वाले आते हैं, तो यहाँ बॉल नहीं होती तब लेज़र लाइट होती है, ठीक है। और ये बॉल और लेज़र लाइट कहाँ होती है, इसके बेस में यानी नीचे की तरफ होती है, ठीक है। अब ये बॉल और ये बॉल हुई या लेज़र लाइट हुई जो कि माउस के बेस साइड में, ये करती क्या है बेसिकली, ये क्या करती है, यूज़र का जो मूवमेंट है माउस का, यानी यूज़र अपनी हथेलियों के द्वारा माउस को जिस भी दिशा में मूव कर रहा है उस दिशा को क्या करती है, सेंस करती है। साथ ही साथ में यूज़र माउस में जो भी बटन क्लिक करता है उस बटन को भी वो क्या करती है, सेंस करती है। और सेंस करने के बाद जो भी करस्पॉन्डिंग सिग्नल्स हैं उन सिग्नल्स को सीपीयू में पहुंचा देती है, ठीक है। वो दोनों प्रकार के सिग्नल, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दोनों प्रकार के सिग्नल पहुंचते हैं। माउस को आप इधर से उधर मूव कर रहे हो वो वाले सिग्नल भी पहुंच रहे हैं, और साथ ही साथ में आप जो माउस के द्वारा क्लिक कर रहे हो वो इनपुट सिग्नल भी सीपीयू के अंदर पहुंच रहे हैं। क्या क्या एडवांटेज है माउस के, तो देख लेते हैं। माउस का पहला एडवांटेज है इजी टू यूज, यानी इसको यूज करना सरल होता है। दूसरा है नॉट वेरी एक्सपेंसिव, यानी जो माउस है वो एक्सपेंसिव नहीं होते, सस्ते ही आ जाते हैं। तीसरा जो है मूव्स द कर्सर फास्टर देन द एरो की ऑफ कीबोर्ड, ठीक है। कीबोर्ड की तुलना में जो माउस है वो फास्ट काम करता है, यानी आपको मूवमेंट करवाना है स्क्रीन में अपने कर्सर को, तो आप एरो की से भी करवा सकते हो अपने कीबोर्ड की, ठीक है। सो बट कीबोर्ड की एरो की वही काम देर में करेगी और माउस वही काम जल्दी कर देगा, ठीक है। सो जो माउस का मूवमेंट है या जो कह लीजिए कर्सर का मूवमेंट है वो कीबोर्ड के एरो की तुलना में ज़्यादा फास्ट होता है। आगे बढ़ते हैं, तो अब नेक्स्ट देखते हैं स्कैनर। Scanner is an input device which works more like a photocopy machine, ठीक है। स्कैनर भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, और ये किसकी तरह काम करती है, ये काम करती है फोटोकॉपी मशीन की तरह। आप देखते होंगे ना, फोटोकॉपी कराने जाते हो तो जब आप फोटोकॉपी के लिए पेपर रखवाते हो तो एक लेज़र लाइट जो है वो मूव करती है, ठीक है। और तो ऐसी लेज़र लाइट क्या है, स्कैनर में भी मूव करती है और वो डाटा को रीड करती है। फिर हमने लिखा है इट इज यूज्ड व्हेन सम इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन अ पेपर एंड इट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू द हार्ड डिस्क ऑफ द कंप्यूटर फॉर फर्दर मैनिपुलेशन। बेसिकली स्कैनर का यूज होता है कि अगर हमारे पास पेपर के ऊपर कुछ प्रिंट किया हुआ डाटा है, यानी हमारे पास
कोई हार्ड कॉपी है और हार्ड कॉपी में जो भी डाटा लिखा हुआ XYZ, अब हम चाहते हैं वो डाटा कंप्यूटर में आ जाए, ठीक है, और कंप्यूटर में आने के बाद हम उसके ऊपर वर्क कर सकें, तो उसके लिए हमें स्कैनर की सहायता लेनी पड़ती है, ठीक है। तो जो स्कैनर है वो तब यूज़ में लिया जाता है जब हमें पेपर पे लिखी हुई कोई इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर में पहुंचाना होता है उसके ऊपर वर्क करने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन हम कंप्यूटर में पहुंचा रहे हैं, हम बोल रहे हैं डायरेक्ट वे में तो बोल रहे हैं कि हम कंप्यूटर में पहुंचा रहे हैं, बट बेसिकली वो इन्फॉर्मेशन हम कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में पहुंचाते हैं। फिर हमने लिखा है स्कैनर कैप्चर्स इमेज फ्रॉम द सोर्स which are then converted into the digital form that can be stored on the disk। अब आप सभी जानते हैं जो कंप्यूटर है वो तो एक डिजिटल मशीन है, ठीक है। तो स्कैनर क्या करता है, जो भी पेपर के ऊपर लिखा हुआ डाटा है, चाहे वो अक्षर लिखे हों, चाहे वो पेपर के ऊपर कोई इमेज बनी हो, एक्सपेक्टेड जो भी चीज़ है, वो स्कैनर वो सारी चीज़ों को एक पिक्चर के रूप में क्या करता है, कैप्चर करता है। यानी बेसिकली स्कैनर क्या करता है, कागज़ के ऊपर जो कुछ भी है, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो कोई फोटो हो, उनको बेसिकली एक फोटो के रूप में कैप्चर करता है। जैसे कि कैमरा होता है ना, कैप्चर कर लेता है, इसी प्रकार स्कैनर भी पेपर के ऊपर जो भी कुछ है XYZ उन सबको कैप्चर करता है। कैप्चर करने के बाद कंप्यूटर के अंदर डिजिटल फॉर्म में पहुंचा देता है, यानी स्कैनर खुद ही उस डाटा को कैप्चर करके डिजिटल फॉर्म में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, और उसके बाद हार्ड डिस्क में उस डाटा को स्टोर करा देता है। फिर हमने लिखा है दिस इमेजेस कैन बी एडिटेड बिफोर दे प्रिंटेड, ठीक है। जो कुछ भी स्कैनर ने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर पहुंचाया, यानी कंप्यूटर सिस्टम के हार्ड डिस्क में पहुंचाया है, उस डाटा को आप प्रिंट होने से पहले एडिट कर सकते हैं, ठीक है, और एडिट करने के बाद आप आसानी से उसका एक नया प्रिंट निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट हम डिवाइस देख लेते हैं इनपुट, वो है आपकी ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR। ये तो आप सभी जानते होंगे आजकल, क्योंकि यदि आपने कोई एग्ज़ाम दिया आजकल, जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उसमें OMR शीट होती है, ठीक है। तो OMR शीट जो आप भरते हो ना, यानी इसमें जो गोले भरते हो, तो उस डाटा को पढ़ने के लिए ऑप्टिकल मार्क रीडर मशीन की आवश्यकता होती है, और ये भी एक प्रकार का स्कैनर ही होता है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। हमने लिखा है OMR is a special type of optical scanner used to recognize the type of mark made by pen or pencil। ठीक है, जो OMR है वो भी क्या है, एक स्पेशल टाइप का स्कैनर ही है, ठीक है, जो कि क्या करता है, जो कि रिकॉग्नाइज करता है, नहीं पहचानता है। किसको पहचानता है, टाइप ऑफ मार्क्स मेड बाय पेन और पेंसिल, यानी आप पेन और पेंसिल से जो मार्क्स बनाते हो, है ना, यानी पेन और पेंसिल से जो डॉट का साइन आप बनाते हो, उन सारे साइनों को या उन सारे मार्क्स को OMR स्कैनर के द्वारा पहचाना जाता है, नहीं रिकॉग्नाइज किया जाता है। फिर हमने लिखा है इट इज़ यूज्ड वेयर वन आउट ऑफ अ फ्यू अल्टरनेटिव्स इज टू बी सिलेक्टेड एंड मार्क्ड, ठीक है। हम बेसिकली कब यूज़ करते हो OMR का, जब हमारे पास कुछ कई सारे ऑप्शन अल्टरनेट होते हैं। जैसे कि आप OMR शीट का यूज़ करते हो, तो OMR शीट में क्या होता है, 4 ऑप्शन होते हैं ABCD, उनमें से कोई एक ऑप्शन को आप चूज़ कर लेते हो और बाकी को चूज़ नहीं करते हो। तो OMR शीट क्या करती है, जो भी सिलेक्टेड है उसको रीड कर लेती है। जैसे आपने ए को फिल करा तो OMR जो स्कैनर है वो क्या करेगा, ए को ही रीड करेगा। आपने सी को फिल करा तो वो क्या करेगा, सी को ही रीड करेगा। यानी अल्टरनेट में से जो भी बेस्ट, जो भी सिलेक्टेड होता है उसको OMR क्या करती है, रीड करती है। फिर हमने लिखा है इट इज स्पेशली यूज्ड फॉर चेकिंग द आंसर शीट्स ऑफ एग्जामिनेशन हैविंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जो आपकी OMR मशीन है, इसका उपयोग हम करते हैं एग्जामिनेशन की आंसर सीट को चेक करने के लिए, ठीक है। और ये जो आंसर सीट है या जो हम कह लें एग्जामिनेशन है, वो एग्जामिनेशन होता है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला। यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला जो एग्जामिनेशन होता है उसकी आंसर शीट को चेक करने के लिए हम OMR मशीन का यूज़ करते हैं। अब हम देख लेते हैं आउटपुट डिवाइसेस। तो हमने आउटपुट डिवाइसेस के बारे में यहाँ पे लिखा है अ डिवाइस विच यूज टू डिस्प्ले रिजल्ट फ्रॉम अ कंप्यूटर इज कॉल्ड एज ए आउटपुट डिवाइस, ठीक है। आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होती हैं जो कि कंप्यूटर के रिजल्ट को
शो करवाती हैं या उसके रिजल्ट को डिस्प्ले करवाती हैं। ठीक है, तो ऐसी डिवाइसेस को हम क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, ध्यान रखिएगा इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती है, जिनके द्वारा यूजर कंप्यूटर को डेटा देता है, वो इनपुट डिवाइसेस हैं। और आउटपुट डिवाइसेस कौन सी है, जिनके द्वारा कंप्यूटर यूजर को इंफॉर्मेशन या जो भी कंप्यूटर ने काम करा है वो डिस्प्ले कराता है, वो डिवाइसेस होती हैं आउटपुट डिवाइसेस। इट अलाउज पीपल टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंप्यूटर। जो भी आउटपुट डिवाइस है वो अलाउ करती है यूजर को कि कंप्यूटर के द्वारा इंफॉर्मेशन को रिसीव कर सके। An output device is any peripheral that receives or displays output from a computer. जो आउटपुट डिवाइस है वो कोई एक पेरिफेरल डिवाइस होती है जो कि क्या करती है, रिसीव करती है और डिस्प्ले कराती है आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर। ठीक है, आउटपुट डिवाइस वो सभी डिवाइसेस होती हैं जो आउटपुट को रिसीव करती हैं या यूजर को आउटपुट डिस्प्ले कराती है कंप्यूटर पर। फिर हमने लिखा है आउटपुट डिवाइस इज इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर एंड यूज्ड टू ट्रांसफर डाटा आउट ऑफ द कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इमेजेस, साउंड और प्रिंट। आउटपुट डिवाइस भी क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट ही होती है जो कि कंप्यूटर से कनेक्ट की जाती है। जैसे कि स्पीकर, स्पीकर भी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। लेकिन स्पीकर कब काम करेगा, जब वो कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका स्पीकर है वो भी कैसा होगा, इलेक्ट्रॉनिक होगा। ठीक है, ओके। सो आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है, कि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होती है जो कि कंप्यूटर से कनेक्ट होती है। फिर हमने लिखा है एंड यूज टू ट्रांसफर डेटा आउट ऑफ कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इमेज, साउंड और प्रिंट। ठीक है, सो आउटपुट डिवाइस वो सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं जिनको हम कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं और इनकी सहायता से हम कंप्यूटर का डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, किस किस फॉर्म में हम डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, डेटा को आउट कर सकते हैं, तो वो हम कर सकते हैं टेक्स्ट के फॉर्म में, इमेज के फॉर्म में, साउंड के फॉर्म में या फिर प्रिंट के फॉर्म में। कुछ आउटपुट डिवाइसेस के यहाँ पे हमने एग्जांपल लिखे हैं, जैसे डिजिटाइजर्स, प्लॉटर्स, एलसीडी, प्लाज्मा डिस्प्ले, प्रिंटर्स, स्पीकर, मल्टीमीडिया, प्रोजेक्टर एक्सेट्रा। ठीक है, तो आउटपुट डिवाइसेस बेसिकली कई प्रकार की होती हैं, कुछ हमने यहाँ पे लिख दी हैं और इसके अलावा और भी कई प्रकार की होती हैं। अब हमको इनमें से कुछ डिवाइसेस का यहाँ पे छोटा छोटा वर्णन करना होगा। ठीक है, तो चलिए आइए हम यहाँ पे कुछ डिवाइसेस का वर्णन करते हैं। पहला होता है मॉनिटर। मॉनिटर जो आउटपुट डिवाइसेस में आपको लिख कर आना है, मॉनिटर कॉमनली कॉल्ड एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट इज द मेन आउटपुट डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर। जो मॉनिटर है उसको हम क्या बोलते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट बोलते हैं, मीन्स वीडियो कहते हैं। और ये क्या है, एक मेन आउटपुट डिवाइस है कंप्यूटर की, यानी कंप्यूटर की एक आउटपुट डिवाइस है सबसे खास। जैसे कीबोर्ड हमने देखा था ना, सबसे पॉपुलर इनपुट डिवाइस है, ऐसे मॉनिटर सबसे खास या सबसे कॉमनली यूज होने वाली आउटपुट डिवाइस है। आप देखते होंगे कोई भी कंप्यूटर है उसमें मॉनिटर जरूर होता है ना, लैपटॉप में भी मॉनिटर जरूर होता है। और भी कई सारी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, वो चाहे हो चाहे नहीं हो, जैसे कि स्पीकर, कोई दिक्कत नहीं हो तब भी आपका कंप्यूटर वर्क करेगा। लेकिन मॉनिटर के बिना कोई भी कंप्यूटर नहीं होता। और जो मॉनिटर इसको हम क्या बोलते हैं, वीडियो भी बोलते हैं, मीन्स विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। फिर हमने लिखा इट फॉर्म्स इमेजेस फ्रॉम टीनी डॉट्स कॉल्ड पिक्सल्स दैट आर अरेंज्ड इन अ रेक्टेंगुलर फॉर्म। ठीक है, ये जो आपका मॉनिटर होता है इसमें बेसिकली क्या होती है, टीनी डॉट्स होती है, मीन्स इसमें क्या होता है, ऐसे छोटी छोटी डॉट्स होती हैं। ठीक है, इस तरीके से छोटी छोटी डॉट्स होती हैं इस मॉनिटर में। ठीक है, जो कि आपको दिख नहीं रही होंगी, लेकिन ये जो पूरा मॉनिटर है इसमें क्या है, छोटी छोटी डॉट्स बनी हुई है। और इन डॉट्स को हम क्या बोलते हैं, पिक्सल्स बोलते हैं। ठीक है, और ये जो पिक्सल्स है ना, ये बेसिकली क्या रेक्टेंगल शेप में बनी होती है। ये तो मैंने आपको बताने के लिए बता दी है, कहीं भी बन गई। बाकी डॉट्स क्या है, ऐसे रेक्टेंगल शेप में होती हैं बकायदा। ठीक है, तो इस तरीके का रेक्टेंगल शेप होता है और उस शेप के अंदर इस तरीके से डॉट डॉट्स होती हैं और इनको हम पिक्सल्स बोलते हैं।
फिर हमने लिखा है द शार्पनेस ऑफ द इमेज डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पिक्सल्स, यानी जो मॉनिटर पे आपको इमेज दिखती है ना, वो दिखती है आपको पिक्सल्स के कारण, ठीक है। तो जितने अच्छे पिक्सल्स होंगे, यानी जितने ज़्यादा पिक्सल्स मॉनिटर की स्क्रीन पर होंगे, जितना अच्छा रिजोल्यूशन उसका होगा, उतनी अच्छी आपको कोई भी पिक्चर दिखेगी। आप देखते होंगे ना, जैसे कोई पिक्चर है, आप उसको बड़ा करो साइज में तो फटने लगती है, कारण क्या है, पिक्सल्स दूर होने लगते हैं, ठीक है। तो यदि बहुत सारे पिक्सल्स होंगे तो दूर होने पर भी क्या होंगे, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो पिक्सल्स के ऊपर बेसिकली आपकी इमेज निर्भर रहती है जो कि मॉनिटर पे आप देखते हो, ठीक है। तो जो भी पिक्चर की शार्पनेस है या इमेज की जो शार्पनेस है, वो हमेशा नंबर ऑफ पिक्सल्स के ऊपर ही डिपेंड होती है। नंबर ऑफ पिक्सल्स ज़्यादा है तो पिक्चर अच्छी दिखेगी, नंबर ऑफ पिक्सल्स कम है तो पिक्चर अच्छी नहीं दिखेगी। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं टाइप ऑफ मॉनिटर। तो मॉनिटर बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, CRT मीन्स कैथोड रे ट्यूब, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, प्लाज्मा डिस्प्ले। अब यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ इनके नाम याद करना है, इनके बारे में ज़्यादा वर्णन हमको यहाँ पर नहीं करना है। नेक्स्ट डिवाइस देख लेते हैं, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, ये 5th नंबर नहीं होगा, ये यहाँ पर होगा आपका 2nd नंबर, है ना। 2nd नंबर की अब हम डिवाइस यहाँ पर देख रहे हैं। तो 2nd नंबर की डिवाइस है हमारी स्पीकर। स्पीकर आप जानते हैं कुछ इस तरीके से दिखता है, आइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हमने लिखा है स्पीकर आर आल्सो काइंड ऑफ आउटपुट डिवाइसेस विच इज यूज्ड टू प्ले अ साउंड एज आउटपुट। जो स्पीकर है वो भी आउटपुट की तरह ही होता है, और इसका हम इस्तेमाल करते हैं साउंड को प्ले करने के लिए आउटपुट के रूप में। फिर हमने इसके बारे में लिखा है इट इज यूज्ड इन मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस टू प्ले और लिसन टू साउंड और म्यूजिक, ठीक है। ये जो आपका स्पीकर है, इसको हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं मल्टीमीडिया एप्लीकेशन में, ठीक है। बेसिकली जो भी आपके गाने वाने सुनने की जो डिवाइसेस हैं, ये मल्टीमीडिया एप्लीकेशन के द्वारा ही चलती हैं, ठीक है। तो ये जो स्पीकर है, इसको हम मल्टीमीडिया एप्लीकेशन के द्वारा यूज़ करते हैं, और उसी के द्वारा हम क्या करते हैं, इसको प्ले करवाते हैं, जिसके जरिए हम म्यूज़िक को सुनते हैं। नेक्स्ट हमारी आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर। Printer is the most important output device which is used to print information on paper. जो प्रिंटर है ये भी आपकी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे खास एक आउटपुट डिवाइस होती है, और इसका हम इस्तेमाल करते हैं प्रिंट करने के लिए, यानी कोई भी इंफॉर्मेशन को पेपर पे प्रिंट करने के लिए हम प्रिंटर का यूज़ करते हैं। फिर हमने बताया देयर आर 2 टाइप ऑफ प्रिंटर्स। जो प्रिंटर हैं बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। यहाँ पे भी सिर्फ और सिर्फ आपको प्रिंटर के नाम ही याद कर लेने हैं, इनका विस्तार रूप हम अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आगे चल के लेटर ऑन हमारे पास क्वेश्चन आएगा कि प्रिंटर क्या होता है, उसके प्रकार बताइए, वहाँ पे हम इनको डीप में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बताओ, तो आपको थोड़ा थोड़ा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में लिख कर आना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया है, ठीक है। या आपकी मर्जी से भी आप अपना थोड़ा थोड़ा विवरण लिख सकते हो। नेक्स्ट हम आउटपुट डिवाइस देखते हैं, जिसका नाम है मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, और इसका भी जो नंबर है वो यहाँ पर गलत लिखा हो गया। ये आपकी बेसिकली रहेगी हमने, ठीक है, ये बेसिकली आपकी रहेगी 4th नंबर की आउटपुट डिवाइस। तो यहाँ पे आप नंबर चेंज कर देना। तो मल्टीमीडिया और मीडिया प्रोजेक्टर जो है वो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। इसके द्वारा आप किसी वॉल पर, किसी बोर्ड के ऊपर आप बड़ी पिक्चर देख सकते हो। हमने लिखा है प्रोजेक्टर इज आउटपुट डिवाइस एंड ऑफन यूज्ड इन मीटिंग प्रेजेंटेशन। जो प्रोजेक्टर डिवाइस है ये एक आउटपुट डिवाइस है, और इसको हम मीटिंग प्रेजेंटेशन, यानी मीटिंग में कोई प्रेजेंटेशन देने के लिए यूज करते हैं। फिर हमने लिखा है इट कंटेन्स अ लेंस इनसाइड विच इज यूज्ड टू फ्लैश द फिल्म टू एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या होते हैं, इस तरीके से लेंस, इसी प्रकार प्रोजेक्टर में भी क्या होते हैं, लेंस होते हैं, और इन लेंसों का उपयोग हम क्यों करते हैं, किसी वस्तु पर फ्लैश करने के लिए यूज में किया जाता है। ऐसे कोई वस्तु है उसके ऊपर क्या करते हैं, प्रकाश डालता है ना। तो प्रकाश डालने से क्या होता है, उसकी जो पिक्चर है वो कैप्चर हो जाती है और वो सामने आ जाती है।
तो ये थी आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, बहुत ही सरल भाषा में लिखी हुई हैं। ठीक है, आई थिंक एग्जाम के हिसाब से काफ़ी सफिशिएंट मैटर आपके पास आ गया है। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय बाय। वीडियो लेक्चर कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।